मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर का कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसमें छुट्टियों में लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ घूमने आते हैं। यहाँ बहुत सारे जंगली जानवरों को रखा गया है। वहीं जू में अब बंदरों को अपना नया आशियाना मिलेगा। यहाँ बंदरों के लिए खुला और प्राकृतिक एनक्लोजर तैयार हो रहा है। खास बात यह है कि इस खुले और बड़े एनक्लोजर में बंदरों के खेलकूद के लिए प्लेइंग जोन, झूला, कमांडो नेट और यहाँ तक कि स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। इंदौर के चिड़ियाघर में करीब 70 लाख की लागत से 800 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में मंकी मोट तैयार किए जा रहे हैं। मोट यानी ऐसा क्षेत्र जिसकी बाउंड्री होगी पर सलाखें नहीं है। मोट में गहरी खाई बनाई गई है जिसमें पानी भी भरा है, जिससे बंदर बाहर नहीं निकल पाएंगे। बीच में पेड़ होंगे और बंदर इन पेड़ों पर चढ़ सकेंगे। इसका नाम अंतिम चरणों में है और अगले महीने चिड़ियाघर के बंदर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अभी चिड़ियाघर में अलग अलग प्रजाति के 10 से 12 बंदर है और ये सभी वर्तमान में बंद पिंजरों में रखे गए हैं। अब इन्हें खुले एनक्लोजर में रखा जाएगा और सेंट्रल जू अथॉरिटी के मापदंडों के तहत मंकी मोट का मकसद बंदरों को नैसर्गिक वातावरण देगा। इसके तहत बंदरों को खुला और नैसर्गिक वातावरण देना है और इसमें ये बंदर पेड़ों पर उछल कूद कर सकेंगे। साथ ही झूले, कमांडो नेट, स्विमिंग पूल और अन्य सुविधाएं बनाई गई है। फिलहाल टेस्टिंग के लिए अभी इस एनक्लोजर में एक बंदर को रखा गया है। इसके लिए खबर मध्य प्रदेश से बात करते हुए जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि चिड़ियाघर में अभी 4 प्रजाति के बंदर है और नए एनक्लोजर में थोड़ा काम शेष बचा है, जिसके बाद बंदरों को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। हाँ, ये ऊपर मंकी मोट एनक्लोजर का निर्माण हम लोगों ने किया है और फर्स्ट फेज़ में हम लोगों ने इसके सारे काम कर लिए हैं। करीब 98% काम उसके हो चुके हैं। रिमेनिंग जो 2% काम बचे हैं, जो अंदर के इंटरनल एक वॉल बननी है और कलर का काम बचा है उसमें, और एक मंकी को रिलीज़ करके हम लोगों ने टेस्टिंग करके भी देख लिया है। और इस तरह का जो एनक्लोजर बना वो सेंट्रल जू अथॉरिटी के गाइडलाइन पर जो जिस तरह के जो स्पेसिंग अवेलेबल कराई जाती है मंकीज़ को, तो करीब 8 मंकियों को हम लोगों ने इस तरह का जो स्पेस दिया वो काफ़ी 150 मीटर बाय 150 मीटर का एरिया है और पूरी तरह से खुला वातावरण है इसके अंदर। हम लोगों ने जो नैसर्गिक वातावरण जो रहता है, जिसमें बंदर को एक एनक्लोजर के अंदर ट्री का होना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो ट्री को भी हम लोगों ने वैसे करीब 6 से 7 ट्री, बड़े बड़े ट्री उसके अंदर लगे, जिसके अंदर वो उछल कूद कर सकता है, जंप कर सकता है। इसके अलावा हमने कमांडो नेट एनरिचमेंट के तहत हम लोगों ने किया। कमांडो नेट लगाई है, उसके अलावा रोप लगाए हैं, बार लगाए हैं, झूला है, चक्री है, उसका एक नाइट शेड भी बनाया हुआ है। उसके अलावा मंकीज़ को गर्मी में नहाने के लिए वाटर बॉडी की भी व्यवस्था करके दी, जंप करने की व्यवस्था दी। वाटर बॉडी के अलावा जो स्टोन के जो माउंट रहते हैं, जो एक जंगल में बंदरों को जो एक शौक रहता है ऊपर बैठने का, ऊपर से बैठ के नीचे देखने का, तो वो उस तरह की व्यवस्था भी हमने करके दी है। ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी मेंटेन की है। उसके अलावा जो सॉइल, जो मिट्टी के टीले रहते हैं, वो भी हम लोगों ने बनाए थे। जिस तरह का एक जंगल में एक प्राकृतिक वातावरण है, नैसर्गिक वातावरण जो मंकीज़ को या बंदरों को देने के लिए जो होता है, वो सारी व्यवस्था हम लोगों ने करके दी है, जिससे कि हमारा प्राणी किसी भी तरह का स्ट्रेस फ्री वातावरण में रहे और अच्छा जीवन निकाल सके। सर, ये एमपी का पहला ऐसा ओपन मंकी हाउस है? हाँ, निश्चित रूप से कह सकते हो कि हमारे तीनों जू, जो ग्वालियर, भोपाल और इंदौर में इस तरह का जो हम लोगों ने प्रयोग किया है और काफ़ी अच्छा उसको हम लोगों ने डेवलप किया है, जिसमें हमारे एनिमल्स काफ़ी एंजॉय करेंगे और अपने आप में एक यूनिक है। और एमपी में ये इस तरह का इंदौर जू में फर्स्ट एनक्लोजर है। सर, बाहर से मंकी बुलवाए जाएंगे? नहीं, देखिए, अभी तो हम लोगों ने जो लोकल स्पीसीज़ जो कि सेंट्रल जू अथॉरिटी की गाइडलाइन की तरह रखना ज़रूरी होता, तो जो रिसस मक्केक रहता उन्हीं को रखेंगे। उसके बाद में फिर अगर कभी कुछ बड़े प्राइमेट्स में लाने की कुछ व्यवस्था होगी, सेंट्रल जू अथॉरिटी की परमिशन होगी, तो उसके हिसाब से फिर अगर बड़े मंकीज़ लागेंगे तो फिर उनको उधर शिफ्ट करेंगे। फिलहाल अभी रिसस मक्केक रहेंगे उसमें। बहरहाल इंदौर के जू मास्टर प्लान के मुताबिक यहाँ पर अधिकतर जानवरों को नेचुरल हैबिटेट देने की कोशिश की जा रही है और उसी कड़ी में मंकी मोट तैयार किया गया है।